तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का ये होने वाला है अपना लास्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग ख़त्म करेंगे चैप्टर को। और अभी आप लोगों ने अभी तक इस चैप्टर को स्टार्ट भी नहीं किया है, तो आपको क्या होगा कि आपको लिंक प्रोवाइड किया हुआ है डिस चैनल के डिस्क्रिप्शन में, आपको प्लेलिस्ट दिया हुआ है, तो वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। और 5 से 6 मिनट की, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की रहती है एक लेक्चर, तो आप फटाक से कंप्लीट कर सकते हो। और ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक छोड़ छोड़ के पढ़ाया जा रहा है, हर चीज़ को कवर किया जा रहा है, तो आप क्विक रिवीजन यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, वन शॉट की तरह नहीं है कि बहुत चीज़ छोड़ छाड़ के ऐसे आगे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग आज का स्ट्रक्चर देखेंगे साइटोस्केलेटन का। तो प्रोटीन का बना हुआ फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग साइटोस्केलेटन बोल रहे हैं। इसका फंक्शन मेन चीज़ है कि ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेल को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, और सेल को शेप मेंटेन करके रखने में हेल्प करता है। यहाँ हम लोग 3 तरह का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसमें से कि पहला है अपना माइक्रोट्यूब्यूल। ये होलो होलो ट्यूबुलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, होलो रहता है, और ये आपको स्पिंडल फॉर्मेशन में के टाइम पे रोल प्ले करता है, और प्लांट के साइटोकाइनेसिस टाइम पे आपको। ठीक है, और ये आपको सेंट्रियोल फॉर्म करता है, बेसल बॉडी फॉर्म करता है। ठीक है, सिलिया एंड फ्लैजेला का। ठीक है, और अगर बात करें अब हम लोग यहाँ पर हेल्प इन, आपको ये इंट्रामोलिकुलर इंट्रासेलुलर, ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल में मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में भी ये हेल्प करता है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर है अपना माइक्रोफिलामेंट। ये आपको सॉलिड थ्रेड टाइप का स्ट्रक्चर है, जो स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है, और आपको मस्कुलर मूवमेंट में हेल्प करता है। ये एनिमल साइटोकाइनेसिस में आपको देखने को मिलेगा। ये आपको माइक्रोट्यूब्यूल आपको ये प्लांट साइटोकाइनेसिस में देखने को मिलता है। ठीक है, सिंपल सा डिफरेंस है, आप ध्यान में रख सकते हो। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे जो है क्या करता है, नेटवर्क फॉर्म करता है। आप डायग्राम में जब आपको दिखाएंगे तो आपको डायग्राम में कंप्लीट अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ ये सही है, सही सही है, जहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा आपको। वैसे आपको यहाँ से भी अच्छे से समझ में आना चाहिए। इंटरमीडिएट फिलामेंट का बात करें तो ये साइज़ में इंटरमीडिएट साइज़ का होता है, और आपको ये न्यूक्लियर लेमिना का फॉर्म करता है किसके नीचे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे। और आपको स्किन सेल में प्रेजेंट रहता है केराटिन प्रोटीन, जो कि आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट के अंदर ही आता है वो। अब हम लोग बात करते हैं सिलिया एंड फ्लैजेला का। ये हेल्प करता है आपको मेनली लोको मोशन में। ये दोनों ही क्या है, दोनों ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है, एक्सटेंशन है। ठीक है, जब आप डायग्राम देखोगे तो दोनों ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सटेंड करता है। और इसका हम लोग एक्सोनिम का बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 9+2 स्ट्रक्चर, 9+2 अरेंजमेंट। ठीक है, जिसमें से कि यहाँ पे जो 9 है वो आपको डबलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो 2 है वो आपको सिंगलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसको हम लोग एक साथ बोल रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग एक साथ बोल रहे हैं डबलेट। और ये जो आपको यहाँ से अंदर में आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, हम इसको दूसरा कलर से कर लेते हैं आपको समझने में आसानी हो। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं सेंट्रल शीथ, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल रहे थे डबलेट। ठीक है, इस दोनों को कनेक्ट करने वाला जो स्पोक है उसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर रेडियल स्पोक। ठीक है, और पूरा इसका एक्सोनिम का बात करें तो अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 डबलेट है और 2 सिंगलेट है बीच में। यहाँ आपको इस टाइप का अरेंजमेंट मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम के बारे में। ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। यहाँ का अरेंजमेंट अगर आप देखोगे एक्सोनिम का तो यहाँ आपको मिलेगा 9+0 का अरेंजमेंट, जिसमें कि 9 जो है ट्रिपलेट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, 9 ट्रिपलेट को शो कर रहा है। और बीच में तो इसमें होता ही नहीं, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, ना सिंगलेट ना डबलेट, तो हम लोग 0 यूज़ कर रहे हैं। इसका आप देखोगे तो ये आपको कार्टविल लाइक टाइप अपीयरेंस आएगा, आपको कार्टविल अपीयरेंस आएगा आपको। अगर इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये आपको स्पिंडल फाइबर फॉर्म करने में हेल्प करता है, और यही फॉर्म करता है बेसल बॉडीज किसका, सिलिया एंड फ्लैजेला का। सिलिया एंड फ्लैजेला का बेसल बॉडीज कौन फॉर्म करता है, तो आपको बताना है सेंट्रियोल। ठीक है, अब चलिए हम लोग एक डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे आपको 2 सेंट्रियोल आपको दिखेगा, जिसको हम लोग बोल देना है डिप्लोसोम, जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहता है। और यहाँ इसके साइड में होता है पेरी सेंट्रियोलर मैट्रिक्स। इन दोनों को हम लोग एक साथ क्या बोल दे रहे हैं, इन दोनों को ही एक साथ हम लोग सेंट्रोजोम बोल दे रहे हैं।
ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो मतलब एक तरह से कह सकते हो टर्म, जो कि है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हम लोग एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। और हमने आपको कहा था कि ब्राउन के लास्ट में एन है, तो आप इससे मतलब वो कर सकते हो, एक हिंट ले सकते हो कि न्यूक्लियस का खोज इन्होंने किया है। ठीक है, इसको याद रखने के लिए रॉबर्ट ब्राउन, 3-4 साइंटिस्ट, अगर आप वो बनाओगे, फ्लो चार्ट बनाओगे, तो वहाँ पे आपको याद रखने में ये हेल्प करेगा। इसको हम लोग न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कह देते हैं। और ये डबल मेम्ब्रेनल बाउंड ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, स्ट्रक्चर है, जहाँ की दो मेम्ब्रेन्स के बीच का जो स्पेस है उसको हम लोग बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, तो आपके लिए एक क्वेश्चंस यहाँ पर रहेगा। ठीक है, आपके लिए एक क्वेश्चंस रहेगा, आप लोग यहाँ पर कमेंट में आप नीचे मैसेज करके बताओ कि जो ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस है इसका साइज़ क्या हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग मेमेलियन आरबीसी का बात करें और सीव ट्यूब का बात करें, तो मैच्योर होने के बाद इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, आपको लग रहा होगा यहाँ भी होगा, लेकिन न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है, आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं अपना अगला स्ट्रक्चर न्यूक्लियोप्लाज्म, जहाँ की हम लोग पढ़ेंगे दो स्ट्रक्चर के बारे में, एक अपना है न्यूक्लियोलस, दूसरा है क्रोमेटिन। सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियोलस देख लेते हैं। ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है जो कि आरएनए सिंथेसिस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अब हम लोग बात करते हैं क्रोमेटिन का। ठीक है, क्रोमेटिन का पता चला किसके एक्सपेरिमेंट के थ्रू? फ्लेमिंग्स के एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जिसमें कि क्रोमेटिन को अगर हम लोग वर्ड को डिफरेंस करें, अलग अलग करें, तो यहाँ पे आपको एक वर्ड मिलेगा क्रोमा प्लस टीन। क्रोमा मीन्स होता है कलर्ड और टीन से होता है थ्रेड लाइक। यहाँ पर आपको कलर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं? क्रोमेटिन। ठीक है, कलर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं? क्रोमेटिन। और ये क्या करता है? आगे चल करके क्रोमोजोम का फॉर्मेशन यही करता है। ठीक है, यहीं से आपको इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए। और अगर हम लोग बात करें तो इसको एक साथ हम लोग क्या बोल दे रहे हैं? क्रोमेटिन बोल दे रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ें, तो अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम लोग बात कर रहे थे कि क्रोमेटिन फॉर्म करता है क्रोमोजोम, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक वही है, वो है क्रोमोजोम। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये रहा अपना क्रोमोजोम, फाइनली ये है अपना शेप क्रोमोजोम का, जहाँ की ये अपना इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल दे रहे हैं काइनेटोकोर, जहाँ की स्पिंडल फाइबर आकर के अटैच होता है। और बीच में जो जहाँ से ये अटैच रहता है आपको, वो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल दे रहे हैं सेंट्रोमियर। इसको हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के नाम से भी जानते हैं। और इसके ऊपर आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखने मिलेगा, जिसको हम लोगों ने नाम दे रखा है सैटेलाइट। ठीक है, इसका भी हम लोग यूजेस आगे चल करके जब हम लोग इसको यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको इसका यूजेस बताएंगे। ठीक है, सैटेलाइट। अब इस सैटेलाइट जो है क्रोमोजोम से जो कनेक्ट रहता है, वहाँ पर होता है अपना टीलोमियर, जो कि जहाँ की हम लोग उसके ऊपर के स्ट्रक्चर को हम लोग बोल दे रहे हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग 4 टाइप का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, 4 टाइप का स्ट्रक्चर होता है। 4 टाइप होता है किसका? एक होता है मेटासेंट्रिक, दूसरा होता है सब मेटासेंट्रिक, तीसरा एक्रोसेंट्रिक और चौथा टीलोसेंट्रिक। आपको इस डायग्राम से वो भी क्लियर हो जाएगा। कैसे? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अपना डायग्राम है वो है मेटासेंट्रिक, दूसरा है सब मेटासेंट्रिक, तीसरा है अपना एक्रोसेंट्रिक और चौथा है अपना टीलोसेंट्रिक। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेटासेंट्रिक के बारे में। मेटासेंट्रिक में क्या होगा कि आपको ये आर्म्स और ये आर्म्स, दोनों आर्म्स आपको इक्वल लेंथ में देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों आर्म्स आपको क्या होगा? इक्वल आपको देखने के लिए मिलेगा। और अब हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग बात करें सब मेटासेंट्रिक का, इसमें आपको एक आर्म्स थोड़ा छोटा, दूसरा आर्म्स थोड़ा सा बड़ा आपको दिखेगा। अब हम लोग बात करते हैं किसका? एक्रोसेंट्रिक का। ये हम लोग डिफरेंस देखते जा रहे हैं कि किस बेसिस पे हम लोग इसका अलग अलग नाम दिए हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एक आर्म जो है बहुत ही एक्सट्रीमली शॉर्ट है बट एक्सट्रीमली शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, और एक अपना साइज़ पे तो है ही है। अब हम लोग बात करते हैं टीलोसेंट्रिक का। किसका बात करते हैं? टीलोसेंट्रिक का, जिसमें कि एक ही लॉन्ग आर्म्स होगा। ठीक है, एक ही आर्म्स होगा, जो एक ही लॉन्ग आर्म्स होगा, दूसरा होगा ही नहीं। ठीक है, इसको हम लोग नाम दे देंगे टीलोसेंट्रिक। तो हम लोग यहाँ तक रखेंगे और
नेक्स्ट लेक्चर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन अभी तक आप लोगों को यहाँ तक में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आपको कमेंट में मैसेज करना है कि यहाँ पर दिक्कत हो रही है, इस टॉपिक में दिक्कत हो रही है, तो सेपरेटली 1 या 2 मिनट का उस पर कंप्लीट डिटेल्स को समझाते हुए आपको वो वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जाएगा। आप वहाँ से अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। आपको डाउट बताने से ये होगा कि हो सकता है वो कोई और भी स्टूडेंट का डाउट हो, तो एक बार में आप सबका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आपको कमेंट आपको यूज़ करना है और डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक दिया हुआ है, आपको उसका भी भरपूर यूज़ करना है। और आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करना है। आप अगर कम्युनिटी टैब में जाओगे तो वहाँ भी डेली के 5 क्वेश्चंस मॉर्निंग में, 5 क्वेश्चंस इवनिंग में आपको देखने को मिल जाता है। तो आप ऑप्शन वाइज वहाँ से भी चूज़ करके अपना प्रैक्टिस अच्छा कर सकते हो। और टेस्ट अगर आप दे रहे हो तो टेस्ट के पेपर का एनालिसिस करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो टेस्ट पेपर का एनालिसिस भी ज़रूर से करते रहना आप लोग। चलिए ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।